हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास सुखदेवान् वैशंपायन मुग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपं च सावर्णिमकृतव्रणं रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजं शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्सनकादिकान् श्री महाभारत वेदांत कणादं जयमिनिं मुनिं पतंजलिं अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी वीडियो में क्यों नहीं आ रहे, ऑडियो वर्जन में उन्होंने वीडियो क्यों डाली? क्योंकि कैमरा खराब हो जाने के कारण वह अभी जब तक नया कैमरा ना आ जाए तब तक वीडियो बनना मुश्किल है और नए कैमरे के लिए बहुत अर्थ की आवश्यकता होती है। तो भगवत इच्छा से और आप लोगों की कृपा रही तो फिर आर्थिक रूप से स्थिति बनने पर नवीन उपकरण का उपयोग करके आपको वीडियो के रूप में कथा दी जाएगी। तब तक के लिए आपको ऑडियो सुननी होगी और आप यदि इस मुहिम में रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन रूपी क्रांति में सहयोग करना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वहां की सूचना के अनुसार अपना निर्णय दे सकते हैं। तो हम श्रवण कर रहे थे रण यज्ञ का। इसके बाद एक दिन बहुत से मुनियों के साथ महामना महामुनि अगस्त्य श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आए। राम जी से सम्मानित होकर वे सब बैठे, उनके साथ शिष्य परिकर भी थे। अन्यान्य मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक राम जी के द्वारा पूजित होकर वहां बैठे। ठाकुर जी ने कुशलक क्षेम पूछा और कहा, हे रघुनंदन, बड़े हर्ष की बात है कि शत्रु को मारकर सकुशल आप हम लोगों के नेत्रों के सामने राज सिंहासन पर विराजमान हैं। हे अरिंदम, अरिंदम कहा जाता है शत्रुओं को नीचा दिखाने वाले को, जमीन दिखाने वाले को। हे अरिंदम, आपने बड़े भाग्य से मेघनाद आदि असुरों को मार गिराया। हे राम, वो मेघनाद कौन था? सतयुग में, सत्य युग में महात्मा
थोड़ा ही को दो। पुलस्त्य नाम के ब्रह्मपुत्र ने, जो ब्रह्मा जी के परंपरा में है, तृणबिंदु की पुत्री से तीनों लोकों में प्रसिद्ध वेद वेत्ता विश्रवा नाम का पुत्र प्राप्त किया। विश्रवा ने महर्षि भरद्वाज की पुत्री से वैश्रवण नाम का श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया। कुछ दिनों के बाद वैश्रवण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको उसका मनोवांछित पुष्पक विमान, अखंड धनेशत्व तथा कुबेर की पदवी प्रदान की। वैश्रवण को कुबेर एक पद है, धनाधिपति को कहते, कोषाध्यक्ष को। एक दिन ब्रह्मा जी के दिए हुए उस सुंदर पुष्पक विमान पर सवार होकर धनाधिप कुबेर अपने पिता विश्रवा का दर्शन करने गए। वहां जाकर कुबेर ने पिता को नमस्कार करके कहा कि हे पिताजी, ब्रह्मा जी ने मुझे निवास के लिए कोई स्थान नहीं दिया है, अतः आप विचार करके कोई मेरे रहने योग्य स्थान बताइए। विश्रवा ने कहा कि विश्वकर्मा की बनाई हुई एक सुंदर और श्रेष्ठ लंका नाम की एक नगरी है, जहां पर स्वर्ण मंडित आच्छाद प्रासादों से संपूर्ण पृथ्वी में एक दिव्यालोकायमान वह नगर स्वर्ण की प्रभा से आभान्वित हो रही है, वो लंका। और वह समुद्र के बीच में विद्यमान है। भगवान विष्णु के डर से दैत्य लोग उसे छोड़कर पाताल में चले गए हैं, तुम जाकर वहां निवास करो। तथास्तु कहकर कुबेर पिता के कथनानुसार जाकर बहुत काल तक वहां रहे। किसी समय सुमाली नाम के राक्षस ने अपनी पुत्री को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करते समय पुष्पकेतु को देखा। तब महात्मा सुमाली ने राक्षसों का हित सोचकर अपनी पुत्री केकसी से कहा कि तुम विश्रवा मुनि के पास जाकर मुनि के तेज प्रताप से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगो। वे पुत्र कुबेर के समान प्रतापी और हम लोगों के हितकारी होंगे। तदनुसार सायंकाल के समय मुनि के पास पहुंचकर पांव के अंगूठे से धरती को कुरेदती हुई वह नीचा मुख करके, नीच शब्द तो गलत है, नीचा मुख करके और खड़ी हो गई। मुनि ने पूछा, तुम कौन हो? मैं समझ गया तुम मुझसे पुत्र पाना चाहती हो, किंतु हे सुमध्य में इस समय, इस भयानक समय में क्यों आई हो? लेकिन वह जिद करने लगी और शाप देने के लिए आंखें लाल पीली करने लगी। कहा कि तुम इस भयानक समय में याचना कर रही हो प्रणय की, इसलिए तुम्हें दो भयानक राक्षस पुत्र प्राप्त होंगे। तब वह मुनि से कही, हे महाराज, क्या आपसे भी, एक मुनि शार्दूल थे, उनसे कहा कि क्या आपसे भी मुझे ऐसे ही पुत्र प्राप्त होंगे? तब मुनि ने कहा, अच्छा जा, तेरा आखिरी पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। पश्चात केकसी ने यथासमय 3 पुत्र प्राप्त किए। रावण,
कुंभकर्ण, पुत्र 3 थे और सुनो पुत्री भी, रावण, कुंभकर्ण, क्रौंची, शूर्पणखा, कुंभीनसी और सबसे छोटा तीसरा पुत्र विभीषण। रावण, कुंभकर्ण और 3 लड़कियां जो थी, कुंभीनसी, शूर्पणखा और क्रौंची, ये सब जीव भक्षिणी और मुनि हिंसक हुई। एक दिन रावण की माता कैकसी ने रावण को शिव जी के पास जाकर शिवलिंग लाने को भेजा। कैलाश जाकर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा दुष्कर तप किया। उसने अपने सिर का कुछ भाग काटकर वीणा बनाई। सिर से वीणा का मूल भाग बनाकर, खोपड़ी जो तुम्बा होता है वो सिर से बनाया, उसके अंदर के सब मांस नोच के निकाल दिए और तुम्बा बनाया। आंखें उसके निकाल करके उसमें एमसी आदि लगा दिया होगा, तुम्बा बनाया। और तुम्बा बनाने के बाद उसने अपनी देह से उसका पृष्ठ भाग तैयार किया, पांवों से उस वीणा का अग्र भाग बनाया और अंगुलियों से वीणा की खूंटियां तैयार की और अपने पेट की भीतरी आंतों से सैकड़ों हजारों तार बनाकर उसने अपने शरीर से वीणा रची। पश्चात षडज आदि स्वरों में सा रे गा मा प ध नी सा आदि स्वरों में रावण ने अपने मुख से गंधर्व के समान सुंदर गायन आरंभ किया। राग गाए। तब जय शंभु त्रिशूलम मन अनुकूलम, जय शंभु त्रिशूलम मन अनुकूलम, नष्ट समूलम जग करता। तो इस प्रकार सटा सृष्टि तांडव रचयता, नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, नटराज राजो नमो नमः। सदा सृष्टि तांडव रचयता, गंभीर नाद प्रचंडना, धव के पूरे ब्रह्मांड नित होद नाद प्रचंडना, नटराज राजो नमो नमः। सदा सृष्टि तांडव रचयता, नटराज राजो नमो नमः। अनेक प्रकार के गीतों से भगवान को रिझाने का यत्न किया। तब लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर नदीश्वर से बोले, तुम अपने हाथ से रावण का सिर संधान करके उससे कहो कि शंकर जी तुम जैसे राक्षस को आत्मलिंग कभी नहीं देंगे। मैं शिव जी के हृदय की बात जानता हूँ, इसलिए तुम अपने स्थान को वापस चले जाओ। ऐसा कहकर उसको उसके स्थान पर भेज दो। नंदीश्वर जी जब भगवान शिव से वाक्य सुने तो उन्होंने अपने हाथ से उसका सिर धड़ से जोड़कर शिव का वचन उनको कह सुनाया।
रावण यह सुनकर भी उस रात को वहीं रहा और फिर भी शिव जी का गुणगान करता रहा। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह भावित स्थले गले बलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकाम जयत्तद्भ्रमद्भ्रमद्भुजंगमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् करालभालहद्वाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। इस प्रकार स्तुति करने लगा। तो उन्होंने जब स्तुति जारी रखा 10 दिन तक रखा, तब शंकर जी उसके उस भयानक कर्म तथा मनोहर गायन से प्रसन्न हो गए और कहा वर मांगो। तब उसने शंभू से वर मांगा, मेरी माता के लिए आत्मलिंग आप दें और पत्नी बनाने के लिए मुझे पार्वती जी को दे दीजिए, जो पीछे हम कह चुके हैं। तथास्तु कहकर के शिव जी ने उसको वे दोनों चीजें दी। जब उसको लेकर रावण चलने लगा, उस समय शिव जी कहने लगे, हे वीर, तुमने मुझको प्रसन्न करने के लिए अपना सिर 10 बार तलवार से काटा है, इसलिए तुम्हारे 10 सिर और 20 भुजाएं होंगे। और आप सभी जानते हैं कि मार्ग में भगवती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और ठाकुर जी आए और उन्होंने अपने संकल्प से एक सुंदर कन्या को प्रकट किया और जो मैं दानव के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया, जो मंदोदरी हुई, जिसके उदर बड़े मंद थे, पतले थे कमर, इसलिए उनका नाम मंद है। उदर जिनका, उस स्त्री का नाम मंदोदरी पड़ा। तो कहा कि तुम्हें भगवान शिव ने ठग दिया है, ओरिजिनल वाली पार्वती कहाँ है? बोले वास्तविक पार्वती तो मैं दानव के यहाँ है, ये तो आपको काल्पनिक दे दिया, कृत्रिम दे दिया गया। रावण उनके झांसे में आ गया, पार्वती जी को छोड़ करके वो मयासुर की तरफ चला गया और उनके यहाँ धरोहर के रूप में रखी मैं दानव की मानी हुई पुत्री मंदोदरी से उसका पानी ग्रहण हुआ और इधर भगवती अपने फिर निजी वास को चली गईं। तो इस प्रकार ये कथा आई है। फिर मंदोदरी उसको प्राप्त हुई और मंदोदरी के साथ विवाह करके वह संतुष्ट हुआ। और इधर रास्ते में लघुशंका का वेग अत्यधिक होने के कारण कई ग्रंथों में कल्प भेद से गणेश जी के लिए बात आती है कि गणेश जी ने शिवलिंग रखा। रावण ने कहा आप इसको रखो, ग्वाल के रूप में आए और वह लघुशंका करने चला गया, कहीं आया भगवान विष्णु ही थे। तो एक कल्प भेद से चरित्र मानना चाहिए। और शिवलिंग उन्होंने, रावण उधर गया तो पृथ्वी पर रख दिया। भगवान शिव कह चुके थे एक बार जहां मुझे स्थापित कर दोगे मैं वहां से टस से मस नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। रावण करोड़ों यत्न करके हार गया और वह दुखी होकर के माँ के पास गया। माता के कार्य संपादन न कर सकने के कारण वह बहुत लज्जित हुआ, कुछ भी कह न सका। पश्चात मंदोदरी के साथ विवाह के बाद एक समय उसकी माता केकसी धनपति कुबेर को पुष्पक विमान पर बैठा देख करके अपने पुत्रों को धिक्कार कर कहने लगी, तुम लोग नपुंसक और मृतक सरीखे हो, जो अपने सौतेले भाई का उत्कर्ष देखकर तुम लोगों को लज्जा नहीं आती। माता के इस कटु वाक्य को सुनकर वे तीनों भाई गोकर्ण महादेव की उपासना में रत हुए। वहां कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। हम लोग 4 दिन पढ़ने में हालत खराब हो जाती है। धर्मात्मा विभीषण भी सधर्म परायण होकर पांव के अंगूठे पर 5,000 वर्ष तक खड़ा रहकर उन्हें तप किया और 10,000 वर्ष केवल धुआं पी करके रहे। 1000 वर्ष पूरा हो जाने पर वह अपना एक सिर काट करके अग्नि में होम देता था। ऐसा करते करते 9,000 वर्ष बीत गए। जब 10,000 वर्ष पूरे हुए और रावण अपना 10वां सिर काट कर आग में हवन करने के लिए तैयार हुआ,
तब प्रजापति ब्रह्मा उस पर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, तुम अपनी इच्छित वर मांग लो। तो कहा, सुपर्ण नाग यक्षेभ्यो देवेभ्यश्चासुरैरपि त्वत्तः शवोर महाविष्णोर मानुषा में तृणोपमाः। अर्थात कहा कि मैं गरुड़ से, सर्पों से, यक्षों से, देवताओं से, असुरों से, आपसे, भगवान शंभु से और भगवान विष्णु से भी अवध्यत्व का वरदान मांगता हूं। और मनुष्य तो मेरे लिए तिनके के बराबर है। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने रावण को 10 सिर दिए और विभीषण को सुबुद्धि तथा अमरत्व दिया। और इंद्र पद की इच्छा करने वाले कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, अपना अभिलषित वर मांगो। तब भगवती सरस्वती के द्वारा मोह में पड़कर ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण ने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन मांग लिया। उसकी जिह्वा नहीं पलटी। ब्रह्मा जी ने उनको 6 महीने तक सोना, फिर भोजन करना, फिर 6 महीने तक शयन करने का वरदान दिया। बीच में निद्रा तुम्हारी इतनी अलसाई होगी कि अपने आप नहीं टूटेगी। तदनंतर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वे लोग भी अपने घर को चले गए। अब आगे की कथा हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।